दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड और लुटियंस की गलियां, लेकिन सियासी पारा एकदम से गर्म। वजह क्या है? वजह है राहुल गांधी के घर पर पहुंची डीएमके के सबसे भरोसेमंद चेहरा कन्निमोझी। ऊपर से देखने में एक शिष्टाचार भेंट लग सकती है, लेकिन राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता और ये आप भी बखूबी समझते होंगे। कन्निमोझी सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो एमके स्टालिन का वो मैसेंजर हैं जो सीधे राहुल गांधी के वेवलेंथ पर बात करती है। और राहुल गांधी एम करुणानिधि के प्रति अगाध सम्मान रखते थे। कन्निमोझी उस विरासत की वारिस हैं। राहुल उन्हें केवल एक सहयोगी दल के सांसद नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार के सदस्य मानते हैं जिसने दशकों तक कांग्रेस का साथ दिया। 2026 के चुनाव में जो इसके मद्देनजर ये पर्सनल टच ही कहेंगे कि गठबंधन को मजबूत बनाएगा और दिल्ली में राहुल गांधी कन्निमोझी के अच्छी और शानदार बनती भी है और इस वजह से ये मुलाकात अहम भी है। 2026 में तमिलनाडु में रण सजना है और एक तरफ अभिनेता विजय थलापति अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ से बीजेपी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में राहुल और कन्निमोझी इस बंद कमरे की बातचीत में क्या कुछ निकला, इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर राहुल गांधी कन्निमोझी के बीच में बातचीत क्या हुई। कन्निमोझी डीएमके के डिप्टी महासचिव हैं, दिल्ली में डीएमके के फेस हैं और सीएम स्टालिन की बहन और राहुल गांधी के अच्छे दोस्तों में से एक। राहुल गांधी और एमजे स्टालिन के होने वाले मुलाकातों में कन्निमोझी को देखा जाना नई बात नहीं होगी, क्योंकि इनकी मुलाकात वैसे होती भी रहती है, लेकिन चुनाव के बीच में देखें तो यह अहम बात जरूर है। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर 10 जनपद में कार से उतरती देखी गई और यह कोई पर्सनल मुलाकात नहीं थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपने भाई के जो पार्टी के चीफ हैं स्टालिन, उनका मैसेज लेकर कन्निमोझी राहुल गांधी से मिलने पहुंची थी। राहुल गांधी के घर कन्निमोझी का देखा जाना चुनाव में कन्निमोझी के बढ़ते कद की तस्वीर भी है और यह भी कि डीएमके कांग्रेस के बीच में आगे जो भी चुनावी बातचीत होगी वो कन्निमोझी के जरिए ही होगी। कन्निमोझी ही अहम रोल इसमें पूरा प्ले करेगी। अब राहुल गांधी और कन्निमोझी की मुलाकात के बाद डीएमके के भीतर कन्निमोझी का कद सीधे तौर से अगर देखेंगे तो नेशनल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर और भी ऊंचा हो गया है। कन्निमोझी डीएमके संसदीय दल की नेता है। पहली बार कन्निमोझी जो सोलो ऐसे किसी डिस्कशन को लीड करती हुई दिख रही हैं। कन्निमोझी को 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए स्टालिन ने जो डीएमके की घोषणा पत्र की समिति का प्रमुख बनाया है, उसमें एक अहम रोल भी मिला है। इस नजरिए से देखेंगे तो गठबंधन में बातचीत का भी एक नया एंगल दिखेगा आपको और इलेक्शन में कांग्रेस की स्ट्रेटजी तमिलनाडु को जो साथ लाने की है, 7 नेताओं को जिम्मेदारी भी मिली है। यहां पर कन्निमोझी को चेन्नई दक्षिणी के जिले, इसके अलावा जोनल प्रभारी नियुक्त किया गया है और कम से कम 17 सीटों पर टिकट देने और फिर इलेक्शन स्ट्रेटजी बनाने के लिए फ्री हैंड भी मिला हुआ है। अब ये सब पार्टी के अंदर बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन पावर का इशारा ही है कि कन्निमोझी दिल्ली में सीधे राहुल गांधी से बात करने के लिए पहुंची है। अब एमके स्टालिन, डीएमके और फिर करुणानिधि का परिवार दोनों लीड कर रहे हैं और उनके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि बेटे उदयनिधि स्टालिन और कन्निमोझी के बीच में संतुलन बिठाकर काम करें। उन्होंने उदयनिधि को डिप्टी सीएम और यूथ डीएमके का चार्ज दिया हुआ है। कन्निमोझी के हिस्से में दिल्ली के राजनीति और फिर महिला डीएमके हैं। अब इस हिसाब से समझिए कि कितनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी कन्निमोझी को दी गई है कि वो तमिलनाडु से दिल्ली राहुल गांधी से मिलने आते हैं और जब भी कांग्रेस और डीएमके के बीच में सीट बंटवारे या बयानबाजी को लेकर खटास आती है तो कन्निमोझी ट्रबल शूटर की भूमिका में नजर आती है। कन्निमोझी की दिल्ली में मौजूदगी का मतलब यह भी है कि एमके स्टालिन ने अपना सबसे भरोसेमंद मैसेंजर को दिल्ली भेजा है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए। राहुल गांधी के लिए अच्छा यह है कि कन्निमोझी से खुलकर बात होने से उनका मैसेज सीधे स्टालिन तक बिना किसी फिल्टर के पहुंचेगा
और एमके स्टालिन और राहुल गांधी के बीच में सीधा संवाद मुश्किल से होता रहा है। लेकिन कन्निमोझी को अगर बात वो कहा जाए या फिर वो बात उन तक पहुंचाए, कन्निमोझी पहुंचाए, तो कम्युनिकेशन मैसेंजर की भूमिका काफी मजबूत हो सकती है। कन्निमोझी के जरिए दिल्ली और चेन्नई के बीच में जो स्मूथ बातचीत है वो भी होती रही है। राहुल गांधी और कन्निमोझी के बीच की अगर देखें तो संबंध शुद्ध रूप से, प्योर रूप से कन्निमोझी की राजनीति की भी बात होती है और प्रोफेशनल भी होती है, पर्सनल भी बात कर लेते हैं, जो कि दशकों पुराने माने जाते हैं, पारिवारिक और गठबंधन के रिश्तों पर भी आधारित होती है। तो कहानी दो बड़े राजनीतिक परिवारों की विरासत की भी है। एक तरफ है नेहरू गांधी परिवार और दूसरी तरफ है एमके करुणानिधि का परिवार। अब इन दोनों परिवारों का रिश्ता इंदिरा गांधी और फिर करुणानिधि के दौर से ही चला आ रहा है और अब तक जारी है। और जब भी कभी खटास होती है तो उसे मिटाने की कोशिश जरूर होती है। स्टालिन और कन्निमोझी के पिता तो करुणानिधि हैं, लेकिन दोनों की मां अलग अलग है। करुणानिधि की 3 शादियां हुई थी। 3 शादी की बात करें तो 3 शादियां पद्मावती अम्मल, दयालु अम्मल और रजती अम्मल से हुई। 3 शादी। स्टालिन की मां दयालु अम्मल है, कन्निमोझी की मां रजती अम्मल है और उनके भाई, सगे भाई एमके अलगिरी हैं, जिनका भाई स्टालिन से इतना भयंकर विवाद हुआ कि पार्टी और परिवार से ही वो बाहर हो। ये उनके परिवार की छोटी सी कहानी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टालिन और कन्निमोझी के बीच में भाई बहन का रिश्ता ठीक से निभाता रहा गया है। अभी तक देखा गया है कि इनका रिश्ता ठीक ठाक चला है। पिता करुणानिधि ने स्टालिन के बाद बेटी कन्निमोझी को ही राजनीति में सेट किया और स्टालिन के दौर में भी कन्निमोझी की स्थिति मजबूत बनी हुई है। तो ये जरूर है कि पहली बार बड़े चुनाव के लिए स्टालिन ने बहन को फ्रंट फुट पर लाकर बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी है। फायदा कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी से 40 मिनट की मीटिंग के बाद कन्निमोझी जिस रास्ते आई है उसी रास्ते से वापस लौट भी गई और उन्होंने कोई मीडिया बाइट नहीं दिया है। कांग्रेस ने भी इस मीटिंग पर कुछ भी नहीं कहा है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस अलायंस को लेकर यह फॉर्मल मीटिंग हुई है और यह मीटिंग इसलिए भी अहम थी कि अरसे से यह कंफ्यूजन चल रहा था कि कांग्रेस कहीं डीएमके को छोड़कर विजय थलापति के साथ चले न जाए, इस बात का अंदेशा था और इस वजह से इस पूरे मीटिंग को खास माना जा रहा है। कुछ दिन पहले भी देखेंगे तो तमिलनाडु कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि डीएमके और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़े। इतना तय है कि डीएमके और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी और एक मुद्दा है जिसकी चर्चा है, अगर चुनाव बाद फिर से सरकार बनी तो कांग्रेस पावर शेयरिंग करेगी या नहीं। लेकिन डीएमके कांग्रेस मिलकर लड़ते जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक मंत्री नहीं बनते, बाहरी सपोर्ट ही चलता रहता है। सुनने में यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी इस बात को लेकर उतने सीरियस नहीं है जितने कि कांग्रेस को पावर शेयरिंग का मौका मिले। लेकिन डीएमके की ओर से यह इशारा जरूर रहा है कि पहले के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिल सकती है। कितनी सीटें मिलेगी अभी इस पर फाइनल बातचीत नहीं हुई है। लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं की ये शिकायतें हैं कि शानदार स्ट्राइक के बाद भी विधानसभा में कांग्रेस को मिलने वाली सीटें लगातार घट रही है। और फिर 2011 के चुनाव को अगर देखेंगे तो कांग्रेस को 63 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा था, केवल 5 सीटें जीत पाई थी और उसके बाद से कांग्रेस को डीएमके से मिलने वाली सीटें लगातार घटती रही है। 2016 की बात कीजिए, 2016 में कांग्रेस की सीटें घटकर 41 हो जाती है, जीत पाते हैं सिर्फ 8 सीटें। 2021 में 25 सीटें मिलती है और कांग्रेस ने इसमें बढ़िया थोड़ा सा परफॉर्मेंस किया और 18 सीटें जरूर जीत ली। यही अगर लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 2019 और 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है और इसलिए अब ज्यादा सीटों की मांग हो रही है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 35 सीटों की मांग रखी है जिस पर फाइनल फैसला बाकी है। चुनावी स्ट्रेटजी पर अगला चर्चा 3 से 4 फरवरी को चेन्नई में हो सकती है और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल यहां पर जाएंगे, इस फैसले में शामिल होंगे कि क्या कुछ फैसला होगा। डीएमके की ओर से स्टालिन की बनाई कमेटी इस पर बात करेगी। कांग्रेस ने 1967 के बाद से कभी भी सत्ता में नहीं आई,
लेकिन अब स्थिति यह है कि कांग्रेस डीएमके पर निर्भर हो रही है और साथ लड़े तो कम पर लड़ना पड़ेगा। अकेले लड़ने पर और भी ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यह पूरी कहानी थी कांग्रेस और फिर एमके स्टालिन के बीच में सीट शेयरिंग, राजनीति, परिवार और पॉलिटिक्स की। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।